को एक स्तुति याद आती है और वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, एवं व्यवसिता बुद्ध्या समाधाय मनोरथी जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुसेक्षितम्। ओम नमो भगवते तस्मै यदल्एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजायो परेशायाभिधीमहि। जब मगर ने पैर पकड़ा है, उसके सब संगी साथी छोड़ के भाग गए। बीच जलाशय में, बीच तालाब में हाथी पूरा डूब गया है। हाथी पूरा डूब गया, केवल उसकी सूंड बाहर निकली है और सूंड के ऊपर कमल का फूल लगा है और भगवान को पुकार रहा है, हे भगवान। उसने अपने मन को, अपनी बुद्धि को एकाग्र किया, मन और बुद्धि को स्थिर करके एकाग्र करके पुकारता है, हे प्रभु। संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, चर अचर अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, सबके भीतर पुरुषायादि बीजायो नाथ पुरुष रूप में आप विराजमान हैं। भगवान कृपा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। और जब आर्त भाव से वो भगवान को बुलाता है तो ध्यान रखिएगा, जब सुख में आप भगवान को बुलाते हैं ना, तो हो सकता है सुनने में भगवान देर कर दे, क्योंकि भगवान को पता है भक्त प्रसन्न है। जब सुख में बुलाते हो तो हो सकता है सुनने में वो देरी कर दे, लेकिन जब आंखों से आंसू बहा करके बुलाते हो तो वो पुकार भगवान के चरणों में पहुंचने में देर नहीं लगती, नहीं लगती। संसार के लिए तो हम बहुत रोते हैं, संसार के संबंधों के लिए हम बहुत रोते हैं, पर कभी भगवान के लिए रोके देते। उनके मंदिर में बैठ के उनके सामने आंसू बहाओ, अपना सुख, अपना दुख, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपने गुण, अपने अवगुण सब उनसे कहो। हम दुनिया से नहीं कह सकते। दुनिया के लोग हंसेंगे। एक कहावत है ना, रहीमन पर घर जाई के दुख न कहियो कोय, रहीमन पर घर जाई के दुख न कहियो कोय, सुन इठलई है लोग सब बांट न लई है कोई। रहीमदास जी की एक कविता है या एक दोहा है कि दूसरों के घर में जाके अपना दुख मत बताओ, सामने तो वो खूब बेचारे सांत्वना देंगे, लेकिन आपके जाते ही वो कहेंगे अच्छे परेशान है, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। ये संसार का नियम है। इसलिए दूसरों के सामने दुखड़ा रोने से अच्छा भगवान के सामने बैठ के रो, वो सुनेंगे। अपना दुख, अपना सुख, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपने गुण, अपने अवगुण सब उनसे कहना है। हम में जो गुण है वो उनसे, हम में कुछ बुराइयां हैं हम संसार से नहीं कह सकते, पर उनसे कह सकते हैं। उनसे क्या छुपाना, उनसे कुछ छिपा है? उनसे बता दो कि प्रभु मुझ में ये अवगुण है, फिर भी मैं आपका हूं। भगवान से है तो है तो है, क्या करूं, फिर भी मैं आपका हूं। तो सुख में एक बार हम भगवान को बुलाते हैं जब, तो शायद वो पुकार देर से पहुंचेगी, लेकिन जब भक्त दुख में बुलाता है, आंखों से आंसू बहा करके बुलाता है, तो वो पुकार पहुंचने में समय नहीं लगता। गजराज ने पुकारा है आर्त भाव से, और जब आर्त भाव से बुलाया, भगवान के कानों में पुकार पहुंची। स्वर्ग में, बैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ में बैठ के भगवान क्या कर रहे हैं? मनोविनोद। लक्ष्मी जी के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। पत्नी है, धर्म पत्नी है, एकांत में समय बिता रहे हैं। लेकिन जैसे ही गजराज की पुकार पहुंची है, भगवान के हाथ पैर कांपने लगे, भगवान के हाथ पैर कांपने लगे, भगवान के होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भगवान ने विलंब नहीं किया, भगवान उठे
और उठ करके दौड़ पड़े। रमत रमा के संग, रत्नाकर कवि लिख रहे हैं, रमत रमा के संग आनंद उमंग भरे, अंग परे ठहरी मतंग और राधे पे, कहे रत्नाकर बदन दुति और भई, बूंदे छई छलकी द्रगनी ने हनाधे पे, धाई उठी उबारन में लाई रंच, चंचलाहू चकित रही वही वेगी साधे पे, आवत बितुंड की पुकार मगवाधे मिली, लौटत मिलियो तो पक्षी राज मग आधे पे। रत्नाकर कवि लिख रहे हैं कि जब उसने करुण पुकार की तो भगवान लक्ष्मी जी के साथ एकांत में समय बिता रहे थे, लेकिन उसकी पुकार कानों में पहुंचते ही रमत रमा के संग आनंद उमंग भरे, अंग परे ठहरी, जो आनंद में भरे थे, जो प्रेम भरी बातें कर रहे थे लक्ष्मी जी से, जब भक्त की करुण पुकार पहुंची तो अंग परे ठहरी, अपने आप हाथ पैर कांप रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे, होंठ कांप रहे हैं, विलंब नहीं किया, धाए उठी वारना, उठे और दौड़ पड़े। आज लक्ष्मी जी भी चकित हैं। लक्ष्मी जी को लगता है कि हमारे नारायण जो है ना वो बहुत नाजुक हैं, बड़े धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन आज लक्ष्मी जी ने नारायण की गति देखी कि क्षण भर भी नहीं लगा और अंतर्धान न जाने कहां चले गए। और भगवान पहुंचे हैं क्षीर सागर के त्रिकूट पर्वत पर, महात्मा वरुण के उद्यान में एक सरोवर है, उस सरोवर में गजराज गजेंद्र की रक्षा की है। भगवान पहुंचे और पहुंच करके एक हाथ से उसके कमल के फूल को स्वीकार किया है, एक हाथ से उसके कमल के फूल को स्वीकार किया, दूसरे हाथ से उसको सहारा दिया कि चिंता मत कर, मैं आ गया हूं, थपथपाया, तीसरे हाथ से चक्र चला करके मगर का सिर काटा और चौथे हाथ से हाथी को पानी के बाहर निकाल करके लाए, उसकी रक्षा की। और रक्षा करने के बाद भगवान गजेंद्र से कह रहे हैं कि भैया मुझे आने में विलंब हो गया, मुझको क्षमा कर दो। क्या कर दो? क्षमा। ये भगवत तत्व है। गलती किसकी थी? हाथी की थी कि भगवान की थी? कहो, गलती किसकी थी? हाथी की। क्यों? उसने पहले संसार का मुंह देखा, बाद में भगवान को बुलाया। यदि पहले ही वो भगवान को बुलाता तो इतना कष्ट ना झेलता। गलती किसकी? हाथी की। पर क्षमा कौन मांग रहा है? भगवान। भगवान भी चाहते तो उसको बचाने के बाद आखिरी में उसको डांट देते कि अरे मतवाले मोटे हाथी, तूने मुझे देर से बुलाया, इसलिए तुझे इतने बड़े बड़े घाव हो गए। लेकिन भगवान भी भगवान है। भक्त वांछा इसलिए कहते हैं, भक्त वत्सल इसलिए कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि क्षमा कर दे, मुझे आने में देर हो गई, मेरे विलंब के कारण तेरे शरीर में इतने बड़े बड़े घाव हुए, क्षमा कर। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंशी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंशी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा रानी, झूला झूल रही होंगी राधा रानी, झूला झूल रही होंगी राधा रानी, झूला झूल रही होंगी राधा रानी। और भगवान क्या करेंगे? राधा
राधा रानी झूला झूल रही होंगी तो भगवान क्या करेंगे? श्याम झूला झूलाते मिले, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो, जरा हट के जमाने से देखो, श्याम बंशी बजाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। ताली से बकरे भाग से हरि बोल। कभी यमुना के तीरे गोपियों के संग, 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 श्याम रास रचाते मिलेंगे। श्याम रास रचाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो, जरा हट के जमाने से देखो, श्याम रास रचाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो, श्याम रास रचाते मिलेंगे। और ऐसे नहीं मिलेंगे। दोनों हाथ ऊपर करो, पूरे पंडाल से पूरे सभी के हाथ ऊपर ताली सेवा करते हुए। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंशी बजाते मिलेंगे, श्याम बंशी बजाते मिलेंगे। ताली सेवा करते हुए भाग से संग में होंगे ग्वाल बाल उनके, संग में होंगे ग्वाल बाल। उनके। और जब भगवान के साथ में ग्वाल बाल होते हैं तो भगवान क्या करते हैं? संग में होंगे ग्वाल बाल उनके, संग में होंगे ग्वाल बाल उनके। श्याम माखन चुराते मिलेंगे, श्याम माखन चुराते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो, जरा हट के जमाने से देखो,
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, दोनों हाथ ऊपर, पूरे पूरे, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, 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 बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, बारो सो मेरो मदन गोपाल, प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, काली सेवा भाव से कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, 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 और श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, एक बार पूरे पंडाल से सभी दोनों हाथ ऊपर, पूरे पूरे ऊपर करके, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे,
पतंग के साथ जिस देवकी को तुम रथ पर बिठाल करके ले जा रहे हो, उसी देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला आठवां गर्भ, 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी, तुम्हारा वध कर देगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस ने रथ रोका। थोड़ी देर तो सोच में डूबा रहा, फिर तलवार निकाल के देवकी को रथ से उतारा कि मैं देवकी को मार डालूंगा। जब देवकी नहीं रहेगी तो संतान कहां से होगी। पर वसुदेव जी महात्मा थे, कई प्रकार से कंस को समझाया। जब नहीं माना तो अंत में कहा, कंस मैं तुमको वचन देता हूं, देवकी को मत मारो, मेरे वचनों पर भरोसा रखो। वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जितनी संतान होगी मैं तुमको ला करके दूंगा। तुम जो करना चाहो कर सकते हो, जैसा करना चाहो कर सकते हो। कंस जानता है वसुदेव जी वचन के पक्के हैं, इसलिए मान गया। ठीक है, वसुदेव जी देवकी को लेके घर पहुंचे हैं। समय बीतने पर कुछ समय बीता, एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक पुत्र हुआ है, नाम रखा है कीर्तिमान। देवकी रो रही है, पर वसुदेव जी ने हृदय पर पत्थर रखा है कि वचन दिया है पूरा तो करूंगा। उस बालक को लेके कंस के पास पहुंचे। कंस ने कहा, ये छोटा सा बच्चा मुझे कैसे मारेगा, मेरा शत्रु 8वां गर्भ है, मैं उसको मारूंगा, इसको ले जाओ। वसुदेव जी प्रसन्नता के साथ घर आ गए, लेकिन नारद जी पहुंचे हैं कंस के पास और कंस को एक कमल का पुष्प दिया है और कहा है, कंस तनिक गिनो इस कमल के पुष्प में कितनी पंखुड़ी है। कंस ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी से गिनो 8, तीसरी पंखुड़ी से गिनो 8। वसुदेव नारद जी कह रहे हैं, जिस प्रकार से इस कमल के पुष्प को आगे पीछे बीच कहीं से भी गिनने पर 8 होता है, उसी प्रकार से विष्णु छलिया है, किसी भी रूप में आकर के तुमको मार सकता है। नारद जी चले गए। नारद जी का काम था आग लगाना, लगा दी, क्योंकि नारद जी जानते हैं कि कंस के पाप का घड़ा भर चुका है। जैसे ही पूरा भरा और धराधाम पर प्रभु पधारे, तो नारद जी चले गए। यहाँ कंस ने देवकी वसुदेव को निर्दयता के साथ कारागार में बंद किया और बंद करने के बाद उनकी 6 संतानों को मार डाला। 7वीं संतान के रूप में श्री बलभद्र जी महाराज हैं, शेषनाग के अवतार हैं, जो वो प्रभु की माया से, योग माया से देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश कर गए। रोहिणी कौन? वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, जो नंद और यशोदा जी के साथ में छिपकर के गोकुल में निवास कर रही है। तो 7वां गर्भ योग माया के प्रभाव से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर गया। कुछ समय के बाद वह समय आ रहा है जब देवकी ने पुनः गर्भ धारण किया है, और जब गर्भ धारण किया 8वां गर्भ, और जब 8वां गर्भ आया तो जब जब कंस आता है, देवकी के चारों तरफ इतना प्रकाश है कि आता तो वो डराने धमकाने हैं, लेकिन खुद डर के भाग जाता है, देख ही नहीं पाता, इतना तेज, इतना प्रकाश है कारागार में। और कुछ समय के बाद कंस के कारागार में वह शुभ घड़ी आ रही है, जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में मध्यरात्रि आज की भाषा में दिन रात्रि के 12 बजे हुए, और रात्रि के 12 बजे क्या देखा है वसुदेव और देवकी ने। वेदव्यासी भागवत में लिख रहे, तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं शांद्रपयोदशौभगम्। भगवान का अवतार होने वाला है। आकाश मार्ग में देवी देवता आकर के खड़े हो गए। भगवान शंकर डमरू बजाने लगे, सरस्वती बीणा बजाने लगी, ब्रह्मा जी वेदोच्चारण करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी, शंख बजने लगे, घंटी बजने लगे, मृदंग बजने लगे, जय जय घोष हो रहा है। नारायण पृथ्वी पर पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। और कृष्ण मास के अष्टमी तिथि में
भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मध्यरात्रि देवी देख रही हैं कि एक 5 वर्ष का बालक चतुर्भुज रूप धारण करके आ गया। बड़ा सुंदर 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 नेत्र, पीले पीले वस्त्र धारण किए हैं, सांवरी सूरत है, घुंघरारे बाल है, बड़े सुंदर कपोल है, बड़े सुंदर अधर है, सुंदर सी नासिका है, सुंदर सी दंडावली है, बड़ा सुंदर है। मन चाह रहा है देखते रहें, पर डर भी है कि कहीं कंस इसे हमसे छीन ना ले। बसदेव जी हाथ जोड़ते, प्रभु छोटे हो जाओ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं छोटा हो जाता हूँ, आप अपने मित्र नंद जी के यहाँ मुझे छोड़ आइए। बसदेव जी बोले प्रभु यहाँ मैं कारागार से बाहर नहीं जा सकता और आप कह रहे हो गोकुल छोड़ के आऊं, कैसे? भगवान ने कहा वो मुझ पे छोड़ो आप, कैसे? वहां एक सूप समझते हो, सूप पड़ा हुआ था, भगवान को सूप में रखा, सूप रख लिया सिर पे। भगवान के सिर पर आते ही हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां खुल गई, कारागार के दरवाजे खुल गए, योग माया के प्रभाव से सब सो गए, मथुरा में भी और गोकुल में भी। यमुना जी पार की हैं बसदेव जी ने। पहले तो यमुना जी में बाढ़ आई है, यमुना जी कह रही आज मैं हूं तो कोई है ही नहीं, ठाकुर जी जब तक चरणों को धोती नहीं, जल नहीं पीती, निकलने नहीं दूंगी। भगवान ने भी पैर निकाले, जल पिया यमुना जी ने, यमुना जी चरणों के नीचे से बहने लगी। बसदेव जी गोकुल पहुंचे, माया का प्रभाव वहां भी है, यशोदा रानी सो रही, सब सो रहे हैं। यशोदा जी ने एक लाली को जन्म दिया है, लाला को मैया के बाजू में लिटा के कन्या को लेकर के आए हैं, और जैसे ही कन्या को लेकर के आए हैं, कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू किया है। कंस को खबर मिली है कि कंस देवकी ने 8वें गर्भ को जन्म दे दिया है। कंस तलवार लेकर के आया, देवकी के हाथों से कन्या को छीना, पत्थर पर पटक दिया, पर वह कन्या पत्थर पर नहीं गिरी, आकाश पे उड़ करके सिंह पर सवार हुई, अष्टभुजा फैला करके बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला हो चुका है। और आकाश मार्ग में तो उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पता चला है कि नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। उन दोनों ने देखा, नंदा और सुनंदा ने देखा है। क्या देखा है? नंद बाबा की बहनों ने, यशोदा मैया सो रही हैं, कमरे में आई तो देखा मैया के बाजू में नीलमणि, पहले तो देखा एक बाल, एक मतलब एक संतान है, क्योंकि कपड़ा उड़ा हुआ है। अब सोच रही लाला भयो या लाली भई, भगवान करे लाला भयो होए, हे भगवान, हे नारायण, ऐसी कृपा करना लाला भयो हो, चाहे इसके बाद 7-8 लाली दे दियो, पर लाला भयो हो, क्योंकि जान नहीं है लाला होगा तो खूब माल पाएंगी, इसलिए खूब प्रभु से निवेदन कर रही हैं। यहाँ पास में गई, पास में जाकर के चदरिया जैसे ही ऊपर उठाई तो देखा नीलमणि श्याम सुंदर कन्हारे हैं। अरे है गयो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लाला भयो है, बधाई हो, बधाई। एक प्रकार से पागल सी हो गई कि लाला भयो है, लाला भयो। आप सभी को मेरी व्यासपीठ से ठाकुर जी के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय।